हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सी एस नेहा पटेल। और जैसे आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ चैलेंजेस जो मैंने फेस किए थे एग्जाम्स के टाइम पे, सीएस एग्जाम्स के टाइम पे, और जो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए देखना। बिकॉज इस वीडियो में मैं अपनी गलतियाँ बताने वाली हूँ और आप मेरी गलतियों से ही सीख सकते हो। दिस इज द बेस्ट थिंग, द स्मार्टेस्ट थिंग कि आप दूसरों की गलतियों से सीख जाओ। और ये परफेक्ट टाइम है आप सबका ये देखने के लिए, बिकॉज 1.5 मंथ्स बचे हुए आपके एग्जाम्स के लिए। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू वॉच दिस वीडियो, सो वॉच टिल एंड। तो गाइस, सबसे पहला चैलेंज जो मैंने फेस किया था वो मुझे चैलेंज क्यों लगा और क्या है। तो मेरा एक फ्रेंड है, उस हम दोनों साथ में पढ़ते थे, एचएससी में क्लासेस में साथ में हुआ करते थे। तो हम लोग मतलब एक ही स्टेज पे होते ना कि पढ़ाई में हम दोनों ही बहुत अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था। फिर हमारा एचएससी में मैथ्स का एग्जाम था एक दिन। मैथ्स का एग्जाम के लिए हम सभी लोगों ने, लाइक हमारे क्लास में सभी लोगों ने बहुत तगड़ी प्रिपरेशन कर रखी थी। हमारे क्लासेस में मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाया था और हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे कि मैथ्स तो अच्छा ही जाएगा। बट मैथ्स का पेपर इतना टफ आया कि मेरी होप्स ही चली गई। वो पेपर देख के मैं जैसे तैसे सॉल्व करके बाहर आ गई और मुझे लगा कि भाई इस टाइम तो मुश्किल है किसी को भी अच्छे मार्क्स आना। बट जैसे ही रिजल्ट का दिन आया, वो जो मेरी फ्रेंड की मैं बात कर रही हूँ, उसको मैथ्स में 99 मार्क्स है। मैंने उसको जाकर पूछा, भाई तू ऐसा क्या लिखा था कि तेरे को 99 आया यार? मतलब मुझे तो बस 80 या 80 प्लस कुछ ऐसा आया था। और तभी पता ना टारगेट होता था कि 99 लाना है, 100 आना मुश्किल है, ये वो। तो फिर उसको 99 आया। तो पता है उसने मुझे क्या कहा? वो सेंटेंस ने मेरा पूरा पढ़ाई करने का चेंज बदल, मतलब बोलते ना, चेंज कर दिया। उसने मुझे कहा कि नेहा, जैसे ही मैं मैथ्स का एग्जाम दे के बाहर निकला, तब मैंने बस यही सोचा कि भाई अब तो एग्जामिनर मुझे 0 मार्क्स भी दे देना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इतना सेटिस्फाइड था मेरे पेपर से। तो ये जब लेवल आपका आ जाता है ना सेटिस्फेक्शन का, कि भाई भाड़ में जाए सब लोग, भाड़ में मतलब कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैंने बहुत अच्छा लिखा है, तब आप एकदम टॉप स्टेज में हो अपने लाइफ के। सिर्फ एग्जाम में ही नहीं, कोई भी चीज, कोई भी एस्पेक्ट में अगर आप इस स्टेज पे आ जाते हो तो यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन योर लाइफ। तो ये मुझे चैलेंज कैसे लगा? मैं डेली अपने आप को टास्क देती हूँ पढ़ाई करने के। जब मैं पढ़ाई करती थी एग्जाम्स की, सीएस एग्जाम्स की, तब डेली अपने आप को टारगेट्स दिया करती थी कि इस दिन में इतना कंप्लीट करना है, इस दिन में इतना कंप्लीट करना है। तो उससे क्या होता था ना, मेरी क्वालिटी डिटोरिएट हो गई एक टाइम पे आने के बाद, क्योंकि पूरा दिन हम पढ़ते रहते हैं फिर थक जाते हैं, बट फिर वो टारगेट देखते तो पता चलता है अरे 2 चैप्टर्स पढ़ना और बाकी है। तो क्योंकि हमारे मन के अंदर लालच होती है कि नहीं, एक दिन का टारगेट है, कंप्लीट ही करना है, कैसे ना कैसे कंप्लीट करना है। तो वो 2 चैप्टर मैं कंप्लीट करती थी, बट उसकी क्वालिटी डिटोरिएट हो जाती थी। और ये मुझे कब रियलाइज हुआ पता है? जब मैं एग्जाम हॉल में बैठी हूँ और मेरे आंखों के सामने वो क्वेश्चन आया है एंड मैं क्वेश्चन पे टिक कर रही हूँ कि हाँ मुझे तो ये आता है, मैंने तो पढ़ा हुआ है। बट जब उस क्वेश्चन की लिखने की बारी आती है, तब ब्लैंक। तब जैसे एक्सपेक्टेड था कि हाँ तूने तो पढ़ा था तो तुझे आना चाहिए, वैसे नहीं आ रहा था। तब मुझे रियलाइज हुआ, अरे शिट, मैंने तो बस ये डेली टारगेट्स का सोच के पढ़ा, एग्जाम आने वाली है, एग्जाम के लिए पढ़ना ये मैं भूल ही गई थी। एंड ये फैक्ट है गाइस, क्या होता है ना, जब आप टेस्ट के लिए पढ़ते हो, क्लासेस में कोई टेस्ट होता है, कुछ भी होता है, तब आपका टेस्ट कब होता है? 1-2 दिन बाद, एक हफ्ते बाद। तब आपको माइंड में पता रहता है हाँ टेस्ट आने वाला है, टेस्ट के लिए पढ़ना है। बट एग्जाम्स, मेन एग्जाम्स के टाइम पे क्या होता है, आप 2 महीना सेल्फ स्टडी करते हो, 3 महीना सेल्फ स्टडी करते हो, 1 महीना सेल्फ स्टडी करते हो। तब आप भूल जाते हो एक टाइम पे कि अरे एग्जाम के लिए पढ़ना है, आपका एंड गोल एग्जाम है। आपका एंड गोल एग्जाम के बदले डेली टारगेट्स पे आ जाते हैं कि नहीं मुझे इतना कंप्लीट करना है, मुझे इतना कंप्लीट करना है। तो आप वो कैसे भी कंप्लीट करोगे, ये नहीं याद रखोगे कि हाँ एग्जाम के लिए पढ़ना है। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो। आई गेस ये बहुत ही ज्यादा डीप है, आई डोंट नो कौन रिलेट कर पा रहा है इस बात को। बट यस, ये एक चैलेंज था, जो सबसे बड़ा चैलेंज था जो मैंने फेस किया था। मैं भ्रम में जी रही थी, आप ऐसा बोल सकते हो कि हाँ मेरा सब पढ़ के हो गया, बट क्वालिटी उतनी नहीं थी कोई कोई पेपर्स में, आंसर्स में। एंड आई नो दैट, और मैं ये एक्सेप्ट भी कर रही हूँ ताकि आप लोग ऐसे मिस्टेक ना करो। अब आप क्या कर सकते हो इसके लिए, आप आपके हॉल में या कहाँ पे भी पढ़ते हो वहां पे चिपका दो कि एग्जाम्स आने वाले हैं, आप एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो। एंड गोल अपने माइंड में रख के पढ़ो,
तो आपका पढ़ाई का क्वालिटी बढ़ जाएगा और डिटोरिएट नहीं होगा। सेकंड चैलेंज जो मैंने फेस किया ना, ये सब एग्जाम्स के बाद ही या फिर एग्जाम के टाइम पे मुझे पता चला कि मैं कहाँ गलत थी सेल्फ स्टडी के टाइम पे। तो सेकंड चैलेंज जो मैंने फेस किया वो ये था, अगेन मेरा एक फ्रेंड है जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में ही था, हमारा MCS पेपर था। MCS मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी, ये पेपर 8 है, CS प्रोफेशनल का एक सब्जेक्ट है। बहुत अच्छा पेपर था, बहुत बहुत प्यारा पेपर आया था, सब कुछ आता था, ठीक है, और इतना भर भर के कंटेंट था उसमें लिखने के लिए, बिकॉज ओपन बुक था। बट मैंने क्या किया, क्योंकि कहीं कहीं से सुन लिया कि हाँ भाई एग्जामिनर्स लोग लेंथ नहीं देखते, कंटेंट देखते, ये वो, मैंने कंटेंट स्पेसिफिक ही आंसर्स लिखे, मैंने लेंथ पे इतना फोकस नहीं किया। मैंने वो पेपर पे सिर्फ कंटेंट देखा कि हाँ ये सब कंटेंट कवर हो रहा है, ठीक है हो गया, ठीक है हो गया, और मेरा आधे घंटे पेपर हो भी गया था, आधे घंटे पहले पेपर भी हो गया था मेरा। आई वेरी हैप्पी कि यार ठीक है बहुत अच्छा गया, सब कुछ लिखा ये वो। उसी टाइम पे जो मेरा दूसरा फ्रेंड है वो एंड तक था, जब उसमें मैम आई ना पेपर छीनने के लिए, तब तक वो लिख ही रहा था बंदा, वैसे इतना क्या लिख रहा है, चल ठीक है छोड़। जिस दिन एग्जाम का रिजल्ट आया उसको 70+ आया था उस पेपर में और मुझे 50+। मेरे को ऐसा लगा कि अरे मेरा पेपर तो इतना अच्छा गया था, मैंने सब कुछ लिखा था, फिर क्या क्या गलत हुआ मेरे से। मैंने उसको पूछा कि भाई तू ऐसा लिखा क्या कि तेरे को इतना 70+ आ गया उसमें। तो मतलब वो ऐसे ही था कि अरे जो था वही लिखा। मैंने उसको पूछा अच्छा लेंथ कितनी थी तेरी, तो उसके मुंह से निकला कि भाई भर भर के लिखा था, क्योंकि भर भर के लिखने जैसा था वो, उसमें कंटेंट बहुत थे। और मैंने ये चीज उस मोमेंट पे नहीं सोची कि मुझे भी लेंथ पे ध्यान देना चाहिए, मुझे भी फोकस करना चाहिए लेंथ पे, क्योंकि आपका पेपर अल्टीमेटली एग्जामिनर्स चेक कर रहे हैं, और एग्जामिनर्स कौन होते हैं, ह्यूमंस, और ह्यूमंस की साइकोलॉजी अलग होती है, हर एक एग्जामिनर की साइकोलॉजी अलग होगी। कोई कंटेंट पे ध्यान देगा, कोई कंटेंट प्लस लेंथ दोनों पे ध्यान देगा। अब आपको मार्क्स चाहिए ना, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका पेपर किसके पास आने वाला है, वो आपको नहीं पता, तो ऑब्वियस की बात है आपको कंटेंट और लेंथ दोनों पे फोकस करना है। आप बस ऐसा मत सोचो कि हाँ मैं भर भर के आ जाऊंगा तो मुझे मार्क्स मिलेगा, नहीं, आपको कंटेंट भी रिलेवेंट लिखना है। और आप ऐसा मत सोचो कि हाँ मैं कंटेंट तो लिख के आया हूँ ना, भले 2-3 लाइन का बट कंटेंट तो है, तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि लेंथ भी लेंथ भी मैटर करती है। सो ऑल आई वांट टू से यू ऑल इज फोकस ऑन कंटेंट प्लस लेंथ। अगर 5 मार्क्स का आंसर है, क्वेश्चन है, तो आपको 1.5 पेजेस मिनिमम लिखने ही है। ये मुझे एक बहुत बड़ा चैलेंज लगा था मेरे टाइम पे, जब मुझे एग्जाम खत्म हुआ उसके बाद पता चला कि लेंथ भी मैटर करती है यार। और थर्ड चैलेंज जो मैंने फेस किया उस टाइम पे, तो मैं रोती भी थी, क्योंकि वो चैलेंज ही वैसा था। मतलब मैं क्या करती थी, मैं अपने रूम में पढ़ा करती थी, आई वॉज नॉट हैविंग एनी स्टडी टेबल, ऐसा कुछ तभी नहीं था, मेरे बेड पे ही पढ़ती थी। अभी तो क्या हम अर्न कर रहे हैं तो हमको रिक्वायर्ड लग रहा है तो हम खरीद सकते हैं टेबल वेबल, बट उस टाइम पे मुझे वो रिक्वायर भी नहीं लगा था, मेरे बेड पे पढ़ाई हो जाती थी, तो मैं मेरे रूम में पढ़ा करती थी। बट मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मुझे आवाज़ नहीं पसंद। कितने सारे लोग होते हैं जिनको आवाज़ पसंद है और वो आवाज़ में ही पढ़ते हैं, बट मेरा वैसा नहीं है, मुझे एकदम शांति पसंद है, कि मैं जहाँ पे पढ़ने बैठ रही हूँ मुझे कोई भी आवाज़ नहीं पसंद। वैसे मैं वीडियो भी बनाती हूँ तो भी कोई आवाज़ करता मुझे नहीं पसंद है, मुझे एकदम शांति पसंद है। तो ये मेरी साइकोलॉजी है। अब आपको आपकी साइकोलॉजी पे फोकस करना कि आपको कैसा पसंद है, शांत एनवायरनमेंट में पढ़ना पसंद है या कैसा। अगर शांत एनवायरनमेंट में पढ़ना पसंद है तो यार पहले से ही ये सोच लो कि कहाँ पढ़ने वाले हो और क्या क्या इवेंट्स आने वाले। शादी आने वाली है तो शांत एनवायरनमेंट गया नहीं मिलेगा, तो एक लाइब्रेरी पहले से ही डिसाइड कर लो कि हाँ मैं इस लाइब्रेरी में जाके पढ़ूंगा या दोस्त के घर जाके पढ़ूंगा, पहले से ही प्रिपेयर करके रखो। मेरे घर पे एक छोटा बेबी बॉर्न होने वाला था, बट आई डोंट नो व्हाई आई मिस्ड दिस। मुझे ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि अगर घर पे बच्चा बॉर्न होने वाला है तो थोड़ा एनवायरनमेंट में चेंज आएगा। मुझे पता था एनवायरनमेंट में चेंज आएगा, बट इतना नहीं पता था। तो मेरे घर पे बेबी हुआ तो यार बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती थी, डिस्टर्बेंस ऑब्वियस की बात है, मेरी फैमिली बहुत हेल्प करती थी, सपोर्ट करती थी, बट मेरे में ही प्रॉब्लम था, मुझे नहीं पसंद था आवाज़। तो उस मोमेंट पे मैं लाइब्रेरी में भी गई, बट लाइब्रेरी में भी मुझे नहीं जम रहा था, लाइक पता नहीं क्या अजीब लग रहा था। 1-2 दिन ट्राई किया मैंने, फिर मेरे को क्या मिला पता है, अब पढ़ना तो था ही, हार तो नहीं मान सकते थे। तो मेरा टेरेस है बिल्डिंग का, मैं टेरेस पे जाके पढ़ती थी, क्योंकि वहां पे मैं एकदम अकेली होती थी, एकदम शांति होती थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो आई यूज्ड टू स्टडी इन द टेरेस। बट ये एंड मोमेंट आप समझ सकते हो, एग्जाम के 20 दिन पहले, प्रीलिम्स तो था उसके 1 दिन पहले ही,
और मेरा जो मेन एग्जाम था उसके 20 दिन पहले मुझे ये जगह मिली। 20 दिन पहले मिली मतलब मैं कब से ढूंढ रही थी कि कहाँ पढूं। तो मेरा आधा टाइम दिन का इसी में चला जाता था कि मैं पढूं कहाँ पे, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है। तो ये आप लोग अभी से देख लो कि आगे क्या क्या इवेंट्स आने वाले हैं, कहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस होने वाला है, कौन सी जगह पे पढ़ने वाले हो। आई एम फोकसिंग हियर ऑन विच प्लेस यू आर गोइंग टू स्टडी, अभी से डिसाइड कर लो। और फोर्थ, वो मैं चैलेंज नहीं बोलूंगी, एडवाइस बोलूंगी, आप सभी को यही देना चाहती हूँ कि जो भी चीज कर रहे हो ना, जो भी, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, लाइफ में जो भी चीज कर रहे हो, अपना 100% दो। मैंने भी अपना 100% दिया था, बट मैं गलत फहमी में थी कि वो 100% है। आपको आपका बेस्ट देना है, ओवरऑल बेस्ट देना है, क्वालिटी पे फोकस करना है। जब पता है मैंने जो फर्स्ट चैलेंज बताया, अगर मैं वो पूरा डेली टारगेट कंप्लीट नहीं करती, मैं वो 2 चैप्टर दूसरे दिन रख देती, मेरा क्वालिटी पे ज्यादा फोकस आता और मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ती और एग्जाम के दिन शायद मैं और अच्छा लिख पाती। तो ऐसा सोच के थोड़ा पढ़ो। हाँ, जो भी पढ़ रहे हो सब में अपना बेस्ट दो, जो भी चीज कर रहे हो सब में अपना बेस्ट दो, ताकि आपको बाद में रिग्रेट्स ना रहे। एग्जाम हॉल से निकल के बस यही सोचना है, हाँ मुझे रिग्रेट नहीं है, तब आप समझ जाओ कि आपने एग्जाम बहुत अच्छे से दिए और आपको पास या फेल से फर्क नहीं पड़ने वाला है। यही टिप मैं आपको दूंगी लास्ट में कि नेवर कीप रिग्रेट्स। और वो कैसे होगा, जब आप अपना बेस्ट दोगे हर चीज में। सो यस, गिव योर बेस्ट टू दिस एग्जाम एंड खुश रहो। बाय, बेस्ट ऑफ लक।